सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी। वक्त सब कुछ लेकर चला जाता है, पीछे रह जाती हैं तो सिर्फ जाते। आज हम आपको पंजाब के ऐसे महान राजपूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो और ना ही हमें कहीं उसके बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही सिख इतिहास में उनको इतनी बड़ी जगह दी जाती है। हम बात कर रहे हैं राजा ध्यान सिंह की। पंजाब में सदियों से राजपूतों ने राज किया। सबसे पहले कटोच राजपूतों ने, उसके बाद जंजुआ राजपूतों ने, चौहान राजपूतों ने, तोमर राजपूतों ने अलग अलग जगह और अलग अलग वक्त पर राज किया। जयपाल जंजुआ, बिकाराज चौहान ऐसे सूरमे थे जिन्होंने पूरे पंजाब पर राज किया। भारतीय पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान पंजाब तक राज किया। तो आज हम बात करेंगे राजा ध्यान सिंह की। राजा ध्यान सिंह एक जंबार राजपूत थे। राजा ध्यान सिंह का जन्म 1796 ईस्वी में मियाँ किशोर सिंह के घर में हुआ था। वे जम्मू कश्मीर लद्दाख के महाराजा गुलाब सिंह के भाई भी थे। वे बहुत महान योद्धा थे। 22 साल की उम्र में वे पंजाब के सिख अंपायर के प्रधानमंत्री बन गए। उस वक्त पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का राज था और ध्यान सिंह को पूरे पंजाब का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि लगभग एक महाराजा के बराबर था। उनका रुतबा हरि सिंह नलबा से भी बड़ा था, लेकिन उनको सिख इतिहास में इतना नाम नहीं मिलता जितना कि महाराजा रणजीत सिंह और जनरल हरि सिंह नलबा को मिलता है। वे हरि सिंह नलबा से भी महान योद्धा थे और पूरे पंजाब सूबे के उस वक्त प्रधानमंत्री थे। वे 1818 ईस्वी से लेकर 1846 ईस्वी तक 28 साल के सिख अंपायर के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने पंजाब के प्रधानमंत्री रहते हुए पेशावर, अफगानिस्तान के हिस्सों तक को अपने कब्जे में कर लिया था। 17 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पीएम ध्यान सिंह ने सितंबर 1839 को महाराजा रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह को महाराजा बनाने की घोषणा की। लेकिन दूसरी तरफ शेत सिंह ने 8 अक्टूबर 1839 ईस्वी को उनको जहर देकर मरवा डाला और उसके बाद ध्यान सिंह ने खड़क सिंह के बेटे नाऊ निहाल सिंह, जो कि सिर्फ 8 साल के थे, उनको राजगद्दी पर बिठाया। लेकिन 13 महीने बाद ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जब 5 नवंबर 1940 को कुछ उपद्रवियों ने लाहौर में उनके महल पर हमला कर दिया और निहाल सिंह उस दिन बुरी तरह से घायल हो गए थे। राजा ध्यान सिंह जम्बाल ने महल के दरवाजे बंद करने की घोषणा की। किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। निहाल सिंह की माता चांद कौर को भी उस वक्त आने की इजाज़त नहीं थी, जो कि राजा ध्यान सिंह जम्बाल की बहुत करीबी थी। बाद में निहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। नाऊ निहाल सिंह की मृत्यु के बाद राजा ध्यान सिंह ने चांद कौर को पंजाब की महारानी बनाने की घोषणा की। लेकिन दूसरी तरफ खड़क सिंह के ही भाई शेर सिंह ने इसका विरोध कर दिया। ध्यान सिंह ने दोनों की रजामंदी करवा दी और रजामंदी में चांद कौर ने शेर सिंह के बेटे को अपना इकलौता बेटा बना लिया। उसके बाद 15 सितंबर 1843 ईस्वी को पीएम ध्यान सिंह और उनके बनाए गए महाराजा पर उनके ही परिवार के अजीत सिंह ने धोखे से हमला कर दिया और इस तरह एक परिवारवाद की लड़ाई में जम्मू का राजपूत पीएम मारा गया। उसके बाद अगले दिन जब इस बात का राजपूत राजा ध्यान सिंह के बेटे हरि सिंह जम्बाल को पता चला, तो उन्होंने जम्मू से आते ही सभी हमलावरों को ढूंढ कर मारा और उसके बाद 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को बिखरे हुए सिख साम्राज्य पर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। उस वक्त 31 जनवरी से 9 मार्च 1846 ईस्वी तक सिखों ने ध्यान सिंह के भाई और जम्मू के राजपूत राजा गुलाब सिंह को अपना पीएम घोषित कर दिया। उसके बाद गुलाब सिंह के जम्मू वापस जाते ही एंग्लो सिख वार में सिख बुरी तरह से हार गए
और पंजाब अंग्रेज़ों के अधीन में आ गया। दूसरी तरफ जम्मू के राजपूत राजा महाराजा गुलाब सिंह और उनके जनरल महाराजा जोरावर सिंह ने पूरे लेह लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान और कश्मीर को जीत लिया और एक बहुत बड़ी आज़ाद रियासत के राजा बन गए। सो ये थी एक महान राजपूत जो कि महाराजा गुलाब सिंह के बड़े भाई भी थे, महाराजा ध्यान सिंह जम्वाल की कहानी, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि हमें किताबों में उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता और सिख इतिहास में भी उन्हें इतनी बड़ी जगह नहीं दी जाती। वो महाराजा रणजीत सिंह के बराबर के योद्धा थे और पूरे पंजाब के प्रधानमंत्री थे, फिर भी उनको बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाती। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजा ध्यान सिंह के बारे में सबको पता चल सके। सभी भाइयों को जय देव, जय राजपूताना।